ओके। आपका हो गया? स्क्रीन शेयर हो गई उनके पास? अच्छा। ओके। स्टॉप शेयर। आप ऐसा करो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। मीटिंग में कनेक्ट हो ना? उसको खोलो, हाँ इसी को। स्क्रीन शेयर का बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करो। यस, शेयर करो उस पे, वो जो नीचे राइट पे नीचे है, राइट पे नीचे, हाँ उस पे क्लिक करके। यस। चलो अब चला के बताओ, और बताओ क्या कर रहा है ये इनिशियली डाइस क्यों आ रहे हैं? किसने बनाया? अच्छा, डाइस आ रहे हैं मगर 1-1। और ये टोटल कॉइन्स आपने ये जो उल्टे हाथ पे 1000 है यहाँ रखवाए हैं। सही है। और ये बटन अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये जो प्ले वाला है। सही है, चलो करो। सही है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर डालो। नहीं, बिट वैल्यू में, हाँ सही है। सही है। अब जो है इनवैलिड वैल्यू डालो। सही है। सही है। आप इसमें अच्छा काम क्या करोगे, इससे इसकी थोड़ी सी बहुत जबरदस्त है। ये जो अनलकी नंबर ट्राई अगेन आ रहा है, जब वो जो आपने पॉपअप दिखाए मैसेज के, वो जो एरर है वो भी यहीं दिखा देना। समझ गए? बस बाकी सब ओके है, अपनी स्क्रीन हटा लो। सही है, कोई और दिखाना चाहे तो। हाँ। अच्छा, मतलब अभी काम नहीं कर रहा प्रॉपर? चलो दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, वाइस को दिखाओ। स्क्रीन क्या? स्क्रीन शेयर का बटन दबाओ। हाँ, ये नीचे शेयर का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। सबसे पहली वाली पे क्लिक करके नीचे जो शेयर का बटन है उस पे क्लिक करो। दोबारा नहीं हुई, किसी के पास नहीं आ रही। ऐसा करो, दोबारा स्टॉप शेयर करो। नहीं हो रही क्या करनी? कनेक्टिंग आ रही है। वो देखो, इंटरनेट चल रहा है। दोबारा कनेक्ट हो जाओ। अच्छा, ये काम समझ आ गया था सबको? बिटिंग ऐप वाला काम सबको समझ आ गया? बनाना सबने? सही है। क्या कह रहा है? रिमूव अनयूज्ड डिक्लेरेशन फ्रॉम माय डैश। रिमूव अनयूज्ड डिक्लेरेशन, हाँ ये कलर का भी दिखाओ। डॉट स्लैश।
डॉट स्लैश डाइस बिग वैल्यू डॉट पीएनजी। कोई सा भी नाम नहीं नहीं मसला नहीं है, चलो नाम चेंज कर दो तो भी आ रहा है। तब भी आ रहा है, हर चीज पे आ रहा है। अच्छा इसको तुमने पास कहाँ करना है? तो मुझे इसका जैसे कस्टम यूआरएल बना हुआ था जनरेट जनरेट हाँ का, हाँ ये मेरा खुद का है, इधर सही हम है, जो डालेंगे ना। यहाँ डालो जरा इसको, दिखाओ एरर में क्या आता है, कंसोल वाला एरर दिखाओ, इसको छोड़ो। नहीं चाहिए, ला रहा है, वो उधर की ऐसी वार्निंग होगी। कंसोल में माई डाइस नहीं आ रहा? अभी मैं आपकी वो चीज को देखता हूँ, आपके पास कनेक्ट हो गया? सही है, अब नीचे देखो शेयर स्क्रीन का बटन होगा, सही है, शेयर पे दबाओ। कहाँ है नीचे शेयर, सबसे नीचे जो आ रहा है टॉप राइट पे, वो बॉटम राइट पर। हाँ सही है, अब तुम्हारी स्क्रीन शेयर हो गई, अब दिखाओ क्या बना है। ये किस तरह करवाएं? एनिमेशन कॉल करवाई? अच्छा सही है, सही है, चलो सही है, हटा लो स्क्रीन। हाँ नहीं अच्छी है, एनिमेशन अच्छी है। वो सही है, तुमने तुम्हारे बटन क्लिक पे 2 डाइस जनरेट हो रहे हैं बस, सही है। तो दिखाओ कोड खोलो जरा। हाँ सही है, मसला नहीं है, ये आसान है। और इस फंक्शन पढ़ेंगे ना अभी, पहले से पढ़कर आ गए तो सही। हाँ 2000 से 2000 क्या है वो हम पढ़ेंगे ना अभी, मैंने अभी बोला तो है। ओके स्टॉप शेयर कर दो, वहीं पर आ रहा होगा स्टॉप शेयर। नहीं आ रहा क्या? आ गया ना, सही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? अच्छा तो एक और पिछले वीक का टास्क था, वो किस किस का कितना हुआ है टू डू ऐप का? नहीं करा? और आपने, आप दोनों ने? चल रहा है क्या? हाँ हाँ वो मैंने मैसेज पे लिखा तो था। अभी नहीं करा? नहीं नहीं, टू डू लिस्ट मैंने करवाया तो था, मैंने बोला था उसको कंटिन्यू करके लाना, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। किस किस ने कितना करा? चलो वो वाला करें या आगे बढ़े? वो कर लेते हैं, सही है। हाँ उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो ठीक है, आपका एरर मैं देखता हूँ, जब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सही है। इसमें अभी मैं करवाऊंगा, चलो बताओ क्या है। हाँ ये क्यों आ रही है, अभी अभी बताता हूँ मैं। ये आता है क्लास 13 CLA SS-30। तुम जिसको भी क्लिक करो वो ऊपर वाला डिलीट हो जाता है ना? हाँ सही है, क्लास 13, और इधर आ जाते हैं ओपन विद कोट। माइनस
माइनस माइनस, बस ओके। इंडेक्स डॉट HTML एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्ट शिफ्ट है प्लस, ठीक है। और हमने यहाँ दिया टू डू लिस्ट ऐप, और इसको मैंने दिया यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट JS, सेव, ओके, ठीक है। कंसोल, अच्छा ये कंसोल नहीं करा रहे, इसमें एक थोड़ी सी एक नई चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी टू डू लिस्ट ऐप शुरू करेंगे। सही है, मेरे पास एक H1 है, H1, और उसमें मैंने लिखा नेम, जवाब आपने देने, सही है। स्पान, एक स्पान में लिखा मैंने मोहम्मद, और H1 के अंदर ही एक डबल स्पान है, उसके अंदर मैंने लिखा AHMED, अहमद। सेव किया, और इधर आता हूँ H1 में, बल्कि H1 को छोड़ो, अभी सेव किया, और टेस्टिंग, ठीक है। सेव, रिकॉर्डिंग ऑन है, राइट, सही है। कॉपी पाथ, हम इधर आए, इसकी जरूरत नहीं है अभी, Ctrl+T और V, सही है। ये जो मोहम्मद और अहमद है, ये H1 का के साथ क्यों लग कर आ रहा है, ये बताओ। हाँ, स्पैन में तो डाला हुआ है, तो स्पैन का डिफॉल्ट साइज तो छोटा है, H1 के अंदर है, सही है। इस वजह से H1 वाला फॉन्ट साइज इस पे लग कर आ रहा है, क्योंकि स्पान इज एन इनलाइन एलिमेंट, और वो जिस एलिमेंट के अंदर रखा जाएगा उसके साथ, उसके हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, पेरेंट टू चाइल्ड हमने पढ़ा था, सही है। मैं इस पे एक आईडी दे रहा हूं, आईडी लास्ट डैश स्पान, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा और अपनी जावास्क्रिप्ट में आता हूं, वार लास्ट स्पान EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या मिलेगा, पूरा डॉम, सही है, ओके। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें क्या पास करूंगा, लास्ट स्पान, कंसोल डॉट लॉग लास्ट, सेव किया, दिस, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में डॉम में पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन होता है, सही है। इधर वापस आते हैं HTML में, हमारे पास ये एक पेरेंट है, इसके कितने चिल्ड्रन हैं, दो, एक हेड और एक बॉडी, ठीक है। और ये जो H1 है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी, क्लियर है, ओके। अब ये बताओ, स्पान, इसका पेरेंट कौन है, H1। इसका इसी तरह जैसे पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसी तरह सिबलिंग रिलेशन भी होते हैं, ठीक है। ये जो नेम है ना, ये सबसे पहले वैल्यू है किसकी, H1 की, ठीक है। दूसरी वैल्यू है ये, तो ये जो नेम हुआ ना, इसका सिबलिंग रिलेशन हुआ ये, और इसका सिबलिंग रिलेशन हुआ ये, ठीक है। मैं इधर हूं, और मैंने लिखा लास्ट स्पान डॉट प्रीवियस सिबलिंग, ये फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन मेथड नहीं है, ये फीचर है। डॉट प्रीवियस सिबलिंग लिखा है क्योंकि मैंने लास्ट स्पान को टारगेट करा है, सही है। सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, वो मुझे टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है, ओके। डॉट प्रीवियस सिबलिंग, वापस आते हैं, सेव किया, सही है। वो जो टेक्स्ट क्यों दिखाया, ये चीज है ना हमारी, ये भी काउंट हो रही है, समझे, सही है। तो प्रीवियस सिबलिंग, आपको जो उससे पहले वाला चाइल्ड था उसके पास कैसे जाना है, और सिबलिंग रिलेशन को अगर ढूंढना है तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस सिबलिंग अगर मैं लिखूं तो क्या पकड़ेगा अभी ये, सेव किया, नेम, क्योंकि उसके बाद नेम ही रखा हुआ है, सही है। अब ये ब्रैकेट में रखा हुआ है क्यों, आपके पास HTML की जो वैल्यू होती है ना, सही है, वो जब आप जावास्क्रिप्ट से गेट करोगे
तो वो आपको इस तरह मिलती है, इस तरह, ठीक है। हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, तो वो जो डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म की वैल्यू नहीं है, तो वो आपको मिलेगी नोड वैल्यू में, डॉट नोड वैल्यू। सेव किया, अब आपको वो नेम लाके दे रहा है। हाँ, वरना वो बोल रहा है कि इधर इधर स्पेस है, ब्रैकेट लगे हुए हैं और नेम अंदर लिखा हुआ है। मैंने बोला सिर्फ वो जो वैल्यू है ना वो लाके दो। आपकी जो वो वाली वैल्यू है डॉट वैल्यू, वो सिर्फ फॉर्म में यूज होगी। अगर आपको किसी HTML की चाइल्ड रिलेशन से ऐसे किसी कोई वैल्यू ढूंढनी है तो वो आपको मिलेगी नोड वैल्यू में। ये क्लियर है ये वाली लाइन? ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और अपने काम पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ, टू डू लिस्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखना क्योंकि पहले अभी जो स्टेप करूंगा वो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ओके, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। एक H1 बना लिया मैंने, टू डू लिस्ट ऐप JS। ठीक है, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, डिव, और इसके अंदर मैंने दिया बल्कि एक और चीज, बटन। सही है, जब बटन बनाएंगे तब देख लेंगे। इसके अंदर मैंने दिया एक इनपुट, प्लेस होल्डर में दिया राइट समथिंग, राइट समथिंग। सही है, और आईडी दे दी यूजर इनपुट, यूजर डैश इनपुट। ठीक है, और इसके नीचे मुझे एक बटन देना होगा, बटन ऐड आइटम, सेव, और वापस आते हैं, हमारे पास जो है ये रेडी है। ठीक है, ओके, जल्दी से मैं एक बनाता हूँ सबसे पहले, बल्कि नहीं, मुझे चाहिए होगा एक ड्यूएल, और इसको मैंने आईडी दे दी कंटेनर, CONTAINE, कंटेनर। सेव किया, मुझे चाहिए सबसे पहले फॉर्म विच इज दिस, कॉपी किया इसको, var input EL is equal to document dot get element by ID, this user input। उसके बाद क्या चाहिए, मुझे बटन भी चाहिए, नॉट var ID add dash btn, कॉपी करा और इधर आते हैं, var add button EL is equal to document dot get element by ID add button। सही है, बटन आ गया हमारे पास, और इसके अलावा कंटेनर चाहिए, कॉपी करा, सेव, आ जाते हैं वापस, var ul दे देते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर। इतना क्लियर है सबको? ओके, फंक्शन हम नेम वाइज करेंगे, नोट फंक्शन टू ऐड एन आइटम, फंक्शन टू ऐड एन आइटम। सही है, फंक्शन ऐड आइटम दिस console.log। टेस्टिंग हम बार बार करा चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूँ वैसे तो, जो भी पैरामीटर में मुझे रिसीव होगा। मैंने लिख दिया कि एलिमेंट, सही है, और मैंने बोला कि जो भी एलिमेंट आ रहा है मुझे वो दिखा दो क्या आ रहा है। सही है, सेव किया और वापस आते हैं। मैंने ऐड आइटम का जो बटन है, यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक का, जो बटन पे क्लिक करने पे काम आएगा। दैट इज करेक्ट, सही कह रहा हूँ? ओके, ऐड आइटम को कॉपी करा और वापस आते हैं, इसके अंदर पास किया और कॉल कर दिया, और यहाँ पे पास कर दिया दिस। ठीक है, क्या कर रहा है ये दिस? सही है, देखते हैं अभी। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ऐड आइटम पे जब मैंने क्लिक करा तो उसने मुझे वो पूरा बटन ला कर दे दिया। सही है, दिस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। सही है, लेकिन अभी के लिए दिस का आइटम ये है, दिस का मकसद ये है, जिस एलिमेंट पे आप क्लिक कर रहे हो ना, ये वो एलिमेंट आपको ला के दे देगा। मैंने बटन पे क्लिक करा है, इसने वो बटन आपको ला के दे दिया है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, दिस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दिस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है सिर्फ आज के लिए?
ठीक है, वैसे हम डिटेल में दिस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। सेव किया, यहाँ पर आते हैं, सही है। मुझे जो है सबसे पहले चाहिए कंसोल में फॉर्म की वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग इनपुट ईएल डॉट वैल्यू, ऐसे ही आएगी। सेव एबीसी, सही है, लेकिन यहां नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, ठीक है, ओके। एलिमेंट की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको यहां से। वार LIEL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट में जब भी आप एलिमेंट क्रिएट करोगे तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है फंक्शन क्रिएट एलिमेंट, सही है। ये आपको बोले, ये आपसे पूछेगा कौन सा एलिमेंट चाहिए, मैंने बोला मुझे चाहिए LI, उसने बोला ठीक है, सही है। ये आपका एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है, किससे, जावास्क्रिप्ट से, HTML का एलिमेंट, ठीक है। मुझे अब इसकी नोड भी क्रिएट करनी है, सही है। नोड क्या, ये आपकी H1 के अंदर रखा हुआ है और ये उसकी नोड वैल्यू है, सही है, ये भी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला वार पेज देके वार LI टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। जब आपको जावास्क्रिप्ट से किसी HTML एलिमेंट को क्रिएट करोगे या उसकी इनर HTML को, यानी कि उसकी नोड वैल्यू को जो कि उसके अंदर आपको शो कराना होगा, तो उसके लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। यहां पर आप वो लिखोगे जो आपको दिखाना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, सही है, सही है, अहमद मैंने लिख दिया जो मुझे LI में दिखाना है, सही है। LI मैंने अपना एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अब जैसे कि ये हमारी नोड क्रिएट हुई, ये हमारा एलिमेंट क्रिएट हुआ, इसको जो है अब मुझे रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस काम के लिए कि एक चाइल्ड को आपको रखना है एक पेरेंट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का फीचर है नॉट फीचर बिल्ट इन फंक्शन LIEL, जो ऑलवेज पेरेंट पे लगेगा, जिसके अंदर आपको वो चाइल्ड रखना है, डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, सही है। मैंने लिख दिया इसके अंदर LI टेक्स्ट, ठीक है, सही है। और कंसोल डॉट लॉग करा लिया LIEL, सही है। सेव करते हैं और चला कर देखते हैं। उसने मुझे एक LI ला कर दे दिया जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया है। HTML से इसका कोई लेना देना नहीं। इतना किस किस को क्लियर नहीं है, इतना क्लियर है सबको क्या? ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट बनाया, सही, कौन सा, LI का, ठीक है। ये मैंने वो LI की नोड बनाई जो मुझे LI के अंदर दिखाना है, विच इज अहमद, ठीक है। अब LI के अंदर अहमद कैसे रखेंगे, अहमद जो है LI का चाइल्ड बनेगा, कैसे रखेंगे, तो आपको वो फीचर दे रहा है जावास्क्रिप्ट के जो पेरेंट है उसके अंदर आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर वो फंक्शन पास करो जो वैल्यू आपको अपने उस पेरेंट में रखनी है। मैंने बोला LIEL, इसके अंदर रख दो किसको, LI टेक्स्ट को, कंसोल डॉट लॉग LIEL, तो उसने मुझे सब ला के दे दिया। जो टेक्स्ट लोड है वो जो भी हम वैल्यू टेक्स्ट लिखेंगे वो उठाएगा। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ अली, ठीक है, अली, सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक किया, अब अली आ रहा है, सही है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, वापस आते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जो लिखूंगा वो चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट EL डॉट वैल्यू, ठीक है, ओके। अब जो है LI मेरा क्रिएट हो गया, जबरदस्त। मैंने बोला UL जो मैंने लिखा हुआ ऊपर मंगवाया हुआ है, डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर पास कर दिया LIEL, सेव किया और इसको रेंडर करते हैं। उसके बाद पता क्या हो, उसके बाद दो काम हो, विच इज इसको कॉपी करते हैं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और कंट्रोल V डॉट फोकस, और वो कॉल हो जाए। फोकस क्या कर रहा है अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा, सही है। सेव किया, ए आ गया, B C, यहां तक किस किस को नहीं समझ में आया?
आपने एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से सही है एलिमेंट को क्रिएट करा, उसकी नोड को क्रिएट करा, वो नोड की वैल्यू वही है जो आप लिख रहे हो, और आपने एक कंटेनर बनाया था जो पेरेंट जिसके चाइल्ड कुछ नहीं थे, विच इज यूएल, उसके अंदर एल होगा तो वर्क करेगा, वरना वो एम्प्टी रहेगा, डॉम पे कुछ नहीं दिखाएगा। सही है। आपने जो है फिर उस कंटेनर में रख दिया अपने बने बनाए एल जो जावास्क्रिप्ट से क्रिएट हो रहे हैं। आपने बोला जब भी बटन क्रिएट हो एक एल क्रिएट हो और वो रेंडर हो जाए किसके अंदर, यूएल के अंदर, तभी वो ए बी सी इस तरह आपको दिखा रहा है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि हर बटन के साथ मुझे एक चाहिए डिलीट का बटन, क्योंकि खाली इनफ नहीं है, ये डिलीट भी तो करवाना है। मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे डी नहीं चाहिए। सही है, ओके। इधर आता हूं वापस, वार डेल बटन el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट। कौन सा बटन चाहिए? बटन लिख दिया। सही है। अब var del btn text is equal to document dot create text node। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? डिलीट आइटम। सही है, क्योंकि मुझे इसमें वो वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है जो यूजर लिख रहा है। डिलीट आइटम। सही है, ओके। अब ये बताओ, जब सपोज करो अभी ए के बराबर में ये जो एरिया है जिसपे मैंने क्लिक किया हुआ है, इधर अगर मुझे डिलीट बटन चाहिए तो डिलीट बटन का पेरेंट कौन हुआ? li। सही है, डिलीट बटन का पेरेंट li हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ मैंने लिखा lil डॉट अपेंड चाइल्ड और उसमें रख दिया मैंने डेल बटन टेक्स्ट। लेकिन दिस इज नॉट इनफ, अभी बटन उसमें गया है लेकिन बटन की वैल्यू उसमें नहीं गई है, तो फिर हम इससे पहले क्या कर देते हैं, मैंने बोला डेल बटन el डॉट अपेंड चाइल्ड डेल बटन टेक्स्ट। डेल बटन टेक्स्ट नीचे गलत डाल दिया है, डेल बटन el। सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अहमद अली असद। सही है, आपके साथ जो भी वैल्यू रेंडर हो रही है उसके साथ अब वो एक डिलीट बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं कर रहा, आपने कुछ लिखा है तो वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस कोड को देखो और बताओ किस किस को यहां तक का काम क्लियर नहीं है। नहीं, उस पर अभी काम नहीं करा। यहां तक का काम किस किस को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? डेल बटन डॉट अपेंड चाइल्ड डेल बटन टेक्स्ट, बटन के अंदर बटन की वैल्यू रखी, li डॉट अपेंड चाइल्ड li टेक्स्ट, li की वैल्यू रखी, और li में क्या चाहिए, बटन भी तो रखना है, बटन रखा, सब कुछ कहां दिखाना है, ul डॉट अपेंड चाइल्ड li। सब क्लियर? लाइन नंबर ओके। डेल बटन अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर क्या रखा, डेल बटन टेक्स्ट, बटन जो क्रिएट कर रहा था उसके अंदर डिलीट आइटम रखना है, वो ये काम कर रहा है ये। सही है, डेल बटन ये रहा जो काम क्रिएट करा था, लाइन नंबर 14 में बटन क्रिएट हुआ, डेल बटन टेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, डिलीट आइटम, उसके अंदर भी तो रखना है। ये हो गया। LIEL जो li क्रिएट करा था उसके अंदर li की वैल्यू भी तो रखनी है, li टेक्स्ट विच इज इनपुट el डॉट वैल्यू, ये यहाँ पर हो गया। सही है, फिर बटन li के अंदर ही रखना है, liel डॉट अपेंड चाइल्ड डेल बटन el, और उसके बाद सब कुछ मुझे ul में रखना है, ul जो ऊपर id से मंगवाया हुआ है डॉट अपेंड चाइल्ड li। क्लियर है? आगे बढ़ गए सारे? ओके। अब मुझे थोड़ा सा सोच कर बताओ,
कि ये जो डिलीट का बटन है दिस, इसका फंक्शन कहाँ बनेगा? हाँ, आईडी तो देंगे, कहाँ देंगे? ये तो आप बटन खुद बना रहे हो, और आईडी देंगे तो कैसे देंगे? सेट एट्रीब्यूट से आईडी दे देंगे, लेकिन फंक्शन कहाँ बनेगा? जब हम ऑन क्लिक से बनेगा, सही है। लेकिन अब ये सारी बातें चलो सही है, फंक्शन जो बनेगा वो किधर बनेगा? इसका फंक्शन बनेगा ऐड आइटम के फंक्शन के बाहर, सही है। लेकिन क्योंकि ये इट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, तो हम बनाएंगे ऐड आइटम के ऊपर फंक्शन टू डिलीट एन आइटम, लाइन बाय लाइन चल रही है, सही है। लिंक पढ़ती हुई जाएगी, जो चीज आपने कॉल करनी है वो पहले चलाओ, सही है। हाँ ठीक है, फंक्शन डिलीट, कोई मसला नहीं है फिर भी। अब वो मसला क्यों नहीं है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। डिलीट आइटम, ठीक है। आ जाते हैं console.log टेस्टिंग, ठीक है। अब बताओ अब क्या करेंगे? डिलीट का फंक्शन तो बन गया, जो काम अभी आप लोग कह रहे थे वो कहाँ करेंगे? थोड़ा सा कोड को समझो और बताओ। LIEL को रिमूव करवाना है, वो तो सही है, पर अभी फंक्शन जो ऑन क्लिक बनाया है उसको कहाँ कैसे पास करेंगे? लाइन नंबर बताओ जो भी बता रहे हैं। यस बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सही है, भाई ने बिल्कुल सही बताया है। मैं लाइन नंबर 22 से एक एंटर मारता हूं और मैंने लिखा डेल बटन EL, यहाँ पे क्या साइन है? जो हमारा डिलीट बटन का बटन है, डॉट सेट एट्रीब्यूट, सही है। यहाँ पर मैंने सेट एट्रीब्यूट का एक फंक्शन डाला है, मेथड डाला है। ये पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना है, दूसरा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। मैंने इसमें लिख दिया, यहाँ पर आते हैं वापस, ऑन क्लिक को कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर आएगी इसकी दूसरी वैल्यू विच इज डिलीट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया, सेव और रिफ्रेश। HMED अली ASC, ठीक है। अहमद पे क्लिक कर रहा हूँ, टेस्टिंग आ रहा है। जिस डिलीट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास टेस्टिंग आ रहा है। अब रिमूव कराना, ठीक है, ओके। थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, उसको सोचते हुए बताओ रिमूव कैसे कराएंगे। डिस्प्ले नन क्यों कराएंगे? वो तो नन करेगा थोड़ी देर के लिए, प्रीवियस करके कुछ ना कुछ काम कर जाएगा। लेकिन चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बटन को कैसे एक्सेस करें इधर, उसको तो अभी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ टेक्स्टिंग लेकर आ रहा है। नहीं आईडी भी क्यों देंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। चलो ठीक है छोड़ो, इधर देखो, मैं यहाँ पास कर दूं देश, उधर मिलेगा एलिमेंट EL। अब देखते हैं EL में क्या मिल रहा है। EL सेव किया, वापस आते हैं, A B T। अब अगर मैं इस पे हाईलाइट करूं तो A वाला हाईलाइट होना चाहिए, और वो हो रहा है, ठीक है। दिस यानी उस पे क्लिक हुआ है, मुझ पे क्लिक हुआ है, जिस पे क्लिक हुआ है, सही है। बात समझ आ रही है? अरे तुम सुनो तो सही, थोड़ा सा सब्र तो करो भाई, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम्हारा काम नहीं हुआ, सही है। ओके, मैं आता हूँ दूसरे पे क्लिक करा, अब वो हाईलाइट कर रहा है जिस पे मैंने क्लिक करा है। तीसरे पे क्लिक करा, अब वो हाईलाइट कर रहा है जिस पे मैंने क्लिक करा है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको बोलूं डॉट पेरेंट
नोड, सेव किया, रिफ्रेश, ए बी सी, और मैंने क्लिक किया बी पर, उसने मुझे LI दे दिया और वो पूरा बी वाला है। ये जबरदस्त हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के देखूं तो अंदर बी होना चाहिए, बी है और उसका बटन भी है। अगर मैं क्लिक करूं किस पर, सी पर, सी वाला क्लिक हो रहा है और यहां से मुझे सी वाला पूरा LI मिल रहा है। जो मेरा टारगेट वाला काम था वहां तक पूरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उस एलिमेंट को रीच करने तक पहुंच गया। इतना क्लियर है? ये सब क्या हुआ है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और var टारगेट EL इज इक्वल टू, इसके अंदर असाइन कर दिया इसको। सही है? LI मिल रहा था इसके अंदर। ओके, मैंने बोला UL जिसके अंदर सब रखा हुआ है, डॉट रिमूव चाइल्ड, इसके अंदर से रिमूव करो किसको, टारगेट EL को। ये काम कर देगा मेरा, LI हटा देगा। सही है? सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं। A B C, एलिमेंट पर आए, इसको खोला मैंने और अपना UL भी खोल लिया और यहाँ मेरे पास अभी आ रहे हैं 3 EL। ठीक है, इधर क्लिक करूंगा किसी में भी तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। मैंने क्लिक करा B पर, B सक्सेसफुली रिमूव्ड, और यहाँ पर भी अब A है और A को बंद करो तो दूसरा वाला C है। आपने जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट को रिमूव करवा दिया। हाँ, अब इसको थोड़ा सा और गौर से देखो और बताओ। UL में क्या साइन है? UL आपका पूरा कंटेनर है, ये वाला विच इज दिस, जिसके अंदर आपके तमाम LI पड़े हुए हैं। उसके पास एक फंक्शन होता है अपना चाइल्ड को रिमूव करने का, विच इज रिमूव चाइल्ड। उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई ये वाला चाइल्ड को रिमूव करना है, और मैंने उसके पैरामीटर में वो चाइल्ड उसको बता दिया। तो उसने क्लिक करने पे, अगर मैं A पे क्लिक करूं, उसने A भी रिमूव कर दिया। जितने ऐड करूंगा वो ऐड भी करेगा, Z X सबको ऐड करता रहेगा। जिसको मैं क्लिक करूंगा वो वहां से रिमूव हो जाए। कोड देखो और बताओ कि किस किस को इश्यू है। 2 मिनट है आपके पास कोड देखने के। ये वाला काम देखिए, डिलीट आइटम, ये EL बटन को कैसे टारगेट करोगे? क्या देखो, EL पैरामीटर है, आप अपना नाम लिख देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है, ये डिलीट के अंदर ये जो दिस लिखा हुआ है, दिस का मतलब ये पूरा बटन आपको मिल जाएगा। मैंने यही तो पहले बताया था अभी। जब जिस बटन पे आपने, जिस फंक्शन पे आपने दिस लगाया हुआ है ना, वो पूरा एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाएगा।